ये नहीं बस यही सामने बेटा सामने आ जाओ, फिर बैठा देना है। और ये महिला है, इसकी माँ बता रहे हैं कि 7 फीट की बाउंड्री थी, 7 फीट की। उसको आ जाओ ना तुम लोग, ये लोग तो मदद करें भाई उनकी, आ जाओ। ये पहली बार घटना हो रही है कि गुलदार खुला घूम रहे हैं, और पहली घटना नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में हैं और इस बार वो चर्चा में आए हैं एक महिला से मिलने के लिए। और वो महिला है, उसके बारे में आपको बता दें कि वो बहादुर महिला है। उसने अपनी एक छोटी बच्ची को जंगली जानवर के मुंह से बचाया और फिर उसके बाद में जब उसका अस्पताल में इलाज के लिए जब वो बच्ची को लेकर जाती है तो वहाँ पर उस अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो उसको सैफई रेफ़र कर देते हैं। असल में आगरा के डॉक्टर्स उसको सैफई के लिए रेफ़र कर देते हैं। और जब उस छोटी बच्ची का सैफई के अस्पताल में इलाज चल रहा था तो इसकी जानकारी अखिलेश यादव को पता चलती है, तो वो वहाँ से लोगों को भेजते हैं। और फिर अखिलेश यादव ये भी कहते हुए सुनाई दिए, जब अखिलेश यादव ने अस्पताल में बच्ची को देखने के लिए अपने लोगों को भेजा, तब उसके बाद में सरकार के लोग भी अस्पताल में पहुंचे और उस पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये दिए। ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस दौरान उन्होंने इस महिला का सम्मान भी किया जिसने एक छोटी बच्ची को जंगली जानवर गुलदार के मुंह से बचाया था। साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर भी निशाना साधा, तंज कसे। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, उस पर नज़र डाल लेते हैं। वो परिवार कहाँ गया? छोटा बच्ची, पिताजी लेके आओ बिटिया को। और हमारी जो पार्टी का वो जो नेता लाई राजेश, आ जाओ, जो लेके आए पार्टी नेता, परिवारों को बैठने दो। और ये बच्चे आ जाओ। ये आप सही कह रहे हो कि इधर जो इसका संकट गहराता जा रहा है और समस्या बढ़ती जा रही है। आपने अभी जानकारी दी बहराइच की, अब आप देखिए इस बिटिया को उठा ले गया था गुलदार। सोचिए बिटिया यहाँ आओ, और ये नहीं बस यही सामने बेटा सामने आ जाओ, फिर बैठा देना है। और ये महिला है, इसकी माँ बता रहे हैं कि 7 फीट की बाउंड्री थी, 7 फीट की। उसको आ जाओ ना तुम लोग, ये लोग तो मदद करें भाई उनकी, आ जाओ। राजेश, हाँ खड़े जाओ। ये जो परिवार है ये है बहा विधानसभा का, यमुना के किनारे इनका गांव है। इस क्षेत्र में गुलदार या इस तरह के जानवर कभी दिखाई नहीं देते थे। उसी क्षेत्र में रिवाइंस में लाइन सफारी और एनिमल सफारी बनी है। ये पहली बार घटना हो रही है कि गुलदार खुला घूम रहे हैं, और पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई हुई हैं। कई गुलदार उधर घूम रहे थे। और मगरमच्छ या वो दूसरा जो बोलते हैं घड़ियाल, दोनों इलाके में है, कई बार अटैक करते हैं लोगों पर, और सरकार को पता है। ये तो घटना जब हुई और मैंने जब पढ़ा अखबार में कि इस तरीके से एक मां ने अपनी बच्ची को गुलदार के मुंह से छीन लिया, तो जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। जब बातचीत हुई तो इसका इलाज आगरा में भेज दिया उन्होंने, आगरा। और आगरा में जब इलाज नहीं हुआ तो उन्होंने इस परिवार को रेफर कर दिया सैफई। जिस समय सैफई की मुझे जानकारी मिली तो मैंने अपने घर में जो काम करते हैं उन लोगों को भेजा, इस परिवार से मिले, पूरा इलाज कराया, और उसी समय थोड़ी सी इनकी आर्थिक मदद भी की। जब ये सूचना पता लगी सरकार को तो वन विभाग भागा गया और 25,000 रुपए फिर दे दिया इनको, मदद की। फिर हमने अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से, सबसे मिलकर के 50,000 की और मदद की आज। तो जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार ने निभा। अब छोटे बच्चे हैं, इसी तरह उस गांव में कई छिरियां उठा ले गया। कितनी छिरियां चली गई? 3 छिरियां उठा ले गई। अब कोई पूछे छिरियां क्या है? बकरी। तो बकरियों को उठा ले गया, बताइए आप। इस तरह सुरक्षित कोई नहीं है। बैठ जाओ ना। तो यहाँ पर एक माँ है जिसने अपनी बच्ची की बड़ी बहादुरी से जान बचाई। आगरा की तहसील बाह के रहने वाले हैं ये लोग। और ये भी सामने आया कि जब ये बच्ची घायल थी तो इसको लेकर जब आगरा के अस्पताल में लेके गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने सैफई रेफ़र कर दिया था। और वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं जो लगातार इस
महिला की तारीफ कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने इस महिला को सम्मानित भी किया है। साथ ही वो योगी सरकार को भी आड़े हाथों ले रहे थे। पहले के भी आंकड़े हैं, लेकिन जब से सरकार इनकी आई है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये डेटा जो सरकार ने दिया है, वन विभाग ने 24-25 का, 60 लोगों की जान जा चुकी है और 220 घायल हुए। एक बार याद होगा, हम लोगों ने यहीं पर बड़ी संख्या में बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर के लोग और आसपास का जो जंगल का इलाका है वहां के लोग बुला करके हम लोगों ने यहां परिचय कराया था और किसी की सरकार ने मदद नहीं की थी। सरकार ने किसी की मदद नहीं की। ये जितने मरने वाले लोग हैं या घायल, इनके परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही है। मुझे खुशी है कि एक पत्रकार साथी ने बताया कि जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं तभी अटैक हो गया, और जो सूची मिलती है हमें जान जाने वालों की, अब आप देखिए, हम तो अखबार पे ही डिपेंड करेंगे। सरकार को आपको बजट काट दिया अगर अखबार का नाम पढ़ लें तो। गुलदार ने 14 दिन में बिजनौर में 3 बच्चों समेत 4 लोगों को बनाया निवाला। फिर बिजनौर में ही पिलाना में किशोरी को गुलदार ने मार डाला। बहराइच में तेंदुए ने महिला पर किया हमला। पीलीभीत तेंदुए के हमले में महिला घायल। लखीमपुर तेंदुए ने हमला कर 2 लोगों को किया जख्मी। फिर पीलीभीत सिंचाई के लिए गए दाएं किसान को बाघ ने मार डाला। इसी तरह बहराइच की घटना भी कुछ दिन पहले हम लोगों को मिली सूचना। महिला को तेंदुए ने छत से खींचकर मार डाला। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। तेंदुए ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर किया हमला। संभल तक पहुंच गया, बताइए आप, 3 किसानों पर तेंदुओं का हमला। अमेठी तेंदुए ने 3 लोगों को किया घायल। और लखनऊ की खबरें आपको पता ही है। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। इसी तरह पूरी बड़ी पैमाने पे हमारे पास सूचना और जानकारी है। ये लगातार चिकित्सा विभाग पर सवाल उठाते हुए भी अखिलेश यादव इस दौरान दिखे। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। हमें तो ताजुब होता है, शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन बंधाए जाते हैं कि हम पत्नी की रक्षा करेंगे, पति की ये करेंगे वो करेंगे। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पत्नी के खिलाफ। हम उसकी निंदा करते हैं उस मौलाना के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। सबसे पहले उनको खड़ा होकर बोलना चाहिए था, खबरदार मौलाना। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? वोट का धर्म निभा रहे हैं। कहीं बोल दे मौलाना के खिलाफ, कहीं मियां भाई लोग नाराज ना हो जाए। आपको लग नहीं रहा है कि आपका गठबंधन बीजेपी उसमें पीछे छूटते जा रहे हैं, और जो पीडीए है जिसको पिछड़ा दलित, ये अब बड़ी तादाद में उस गठबंधन के साथ जा खड़ा हुआ है, और इसका सीधा प्रमाण है 2024 का पार्लियामेंट देख लीजिए। ठीक बात है, आप ये देख लीजिए। पीडीए का पहले तो सही फार्मूला वो बता दें। पहला बात कि इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को छोड़ करके अगड़ा है, पहले तो वो तय कर लें कि किसको उसमें रखे हैं। अभी वो यही नहीं तय कर पा रहे हैं। और पीडीए का अब तक जो फार्मूला हम लोगों ने देखा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 साल लगातार अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। ये बता दें कि पुलिस की भर्ती हो, ग्राम सेवक की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, बीडीओ की भर्ती हो, एसडीएम की भर्ती हो, इसमें अति पिछड़ों में एक जाति का नाम बता दें और एक आदमी का नाम बता दें कि जिनकी सूची जब बनती थी कि पुलिस की भर्ती में ये पुलिस में भर्ती हुई, सूची बनती थी शिवपाल जी के यहाँ, शिवपाल समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ, अब वही सूची जारी होती थी। क्या उस सूची में एक भी अति पिछड़ों को रख पाए? किस मुंह से जाएंगे अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए? हम तो खुद गवाह हैं, दुनिया को छोड़ दीजिए, हम तो खुद गवाह हैं कि हर थाने पर देखते हैं अगर 25 का स्टाफ है तो 10 से 12 यादव है। आज अगर 27% आरक्षण बंट जाए तो 7% उनका होता है, 20% तो ये जाएंगे ना।
जिनकी बात हम कर रहे हैं पद पिछड़ा की, ये 20% लोग ये जाएंगे ना उसमें, सिपाही में, लेखपाल में, ग्राम सेवक में। इसी नाते समाजवादी पार्टी के लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू करो या सामाजिक न्याय समिति, एक बार भी आज तक मैं देख रहा हूं 8 साल में एक बार भी नहीं बोल पा रहे हैं। इसी वजह से कि लूटेंगे कैसे, ये सब जान रहे हैं। अब देखिए वो समय नहीं है, अब पढ़ा लिखा लड़का हो गया है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए कर रहे हैं। आज के 10 साल पहले देखिए समाज में शिक्षा का स्तर और आज के शिक्षा का स्तर बड़ा बदलाव आया है। अभी जो सोच रहे हैं कि हमको मिल जाएगा, देखिए भ्रम है। अभी 27 तो छोड़ दीजिए, 32 के चक्कर में रहे, 27 तो नहीं मिलना है। इस नाते कि आप बताइए, आज के तारीख में अभी अखिलेश जी का बयान है कि जितने यादव रेजिमेंट मांग रहे हैं वो सब भाजपाई हैं। अखिलेश जी का बयान आ रहा है कि वो सब भाजपाई हैं। इसका मतलब कि यादव भाजपा में है, तब ना वो यादव रेजिमेंट मांग रहा है। अगर नहीं होता तो कैसे मांगता, वो खुदे कह रहे हैं। और उठा के देखिए, अभी मुसलमान, हमें तो ताजुब होता है, शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन बंधाए जाते हैं कि हम पत्नी की रक्षा करेंगे, पति की ये करेंगे, वो करेंगे। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पत्नी के खिलाफ, हम उसकी निंदा करते हैं उस मौलाना के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। सबसे पहले उनको खड़ा होकर बोलना चाहिए था, खबरदार मौलाना। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? वोट का धर्म निभा रहे हैं। कहीं बोल दे मौलाना के खिलाफ, कहीं मियां भाई लोग नाराज ना हो जाए। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना को। अच्छा, ये धर्म है? यही आपका कानून है? देश में थाना बना है, प्रदेश में थाने हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, डीआईजी, आईजी हैं। आप कानून अपने हाथ में लेंगे? यही इसी नाते समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है और न आएगी। आज भी समाजवादी पार्टी जो चुनाव सुबुगाट होती है तो बांह चढ़ाने लगते हैं। अच्छा है, अब अभी चुनाव 27 में, अब यहीं से कहते हैं हम हड़कावत हो सो